वो मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने आपको देखा नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ आज आपको कैसा लग रहा होगा। आप इस वक्त कहीं जा रही हैं? जी, मैं वो आप ही के घर जा रही थी, आपकी मम्मी से माफी मांगने के लिए। माफी? पर आप क्यों माफी मांग रही हैं? जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती थी ही नहीं। मेरी कोई गलती नहीं थी कार्तिक जी, आज मुझे आपके घर जाना ही नहीं चाहिए था, फिर भी मैं गई। और जो कुछ भी सही हो रहा था ना, सिर्फ मेरी वजह से सब गलत हो गया। आई एम सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं मानता। और आप अपने अंदर ये गिल्ट क्यों पाल रही हैं? अगर गलती थी तो सिर्फ उस गलतफहमी की, जिसकी वजह से मेरी मॉम को लगा कि, और अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। आप कौन हो, इस घर से आपका क्या रिश्ता है, ये आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाता। आपकी गलती थी तो सिर्फ इतनी कि जब आपको पहली बार नौकरानी बोला गया तब आपने किसी को रोका नहीं। तब आपने ये नहीं बताया कि आप इस घर की बेटी हैं, नौकरानी नहीं। और आपको क्या लगता है, अगर मैं ऐसे करती तो सब कुछ सही हो जाता? मैं अपने लिए अपनी बहन के सारे सपने टूट जाने देती, उसके होने वाले रिश्ते को टूट जाने देती। नहीं कार्तिक जी, मैं अगर ऐसा करती तो फिर ये गिल्ट और भी बढ़ जाता ना। पूर्णिमा, आपके रंग में कोई खराबी नहीं है, और अगर कोई इसे खराबी का नाम देने की कोशिश करता है ना, तो तुम्हें उसे पलट के जवाब देना चाहिए। पर किसी को आपके रंग की वजह से आपके अपमान करने का हक मत दीजिए। सिर्फ रंग की वजह से अपने आप को छोटा समझना, अपने स्वाभिमान को कम करना, ये सही नहीं है पूर्णिमा जी। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, इस दुनिया को हमें स्वीकार करना होगा। और कहाँ लिखा है कि काला रंग खराब है या गोरा रंग अच्छा है? ये हम इंसान ही हैं जो बेवकूफ हैं, जो फर्क करते हैं और सहते भी हैं। आप मत सो पूर्णिमा, अगर आप अपने लिए खड़ी नहीं होंगी तो कोई भी नहीं होगा। कार्तिक जी, मुझे मेरे रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरे दिल से और प्यार से इस रंग को स्वीकार करती हूँ। आपको पता है, पापा जी हमेशा कहते हैं कि मुझे मेरा ये रंग ना मेरी माँ से मिला है, और माँ से मिली हुई कोई चीज कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन ये समाज का मुंह मैं कैसे बंद करूं, इनकी सोच को मैं कैसे बदलूं? आपको पता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसे रंग रूप का फर्क समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे समझ आने की बारी आती है, तब उसके माँ बाप ही होते हैं जो उसे सही और गलत समझाते हैं। ये समाज उसे सिखाता है, लेकिन समाज क्या सिखा रहा है? कार्तिक जी, ये समाज ना हर बार मुझे यही कहता है कि सिर्फ मेरे रंग की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन इन सब बातों को मैं अपने दिल से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे रंग से प्यार है। अगर किसी को अपनी सोच बदलनी है तो इन समाज को बदलना चाहिए, मुझे मेरी नहीं। आपकी माँ मुझे मेरे रंग से जज करती है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। वो अकेली नहीं है, समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो लोगों की सूरत को पहले देखते हैं और सीरत को बाद में। अब बताइए, समाज की इस सोच को
मैं क्या करूं? कुछ भी मत कीजिए आप। क्या सूरज की धूप जिन लोगों को चुभती है उनके लिए सूरज अपनी धूप कम करता है? नहीं ना। सालों से जो जवाब आपको नहीं मिला शायद इस गाने से मिल जाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दुनिया क्या सोचती है, हमारे बारे में क्या कहती है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं, जब हम दुनिया की बातों को सच मानने लगते हैं, दुनिया की वजह से अपने आप को बदलने लगते हैं। आप मत बदलो पूर्णिमा जी। हेलो। हेलो शनाया, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी, लेकिन मुझे क्या होगा? नहीं वो वो जो आज जो वो सगाई में हुआ वो नहीं होना चाहिए था ना। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अगर बस एक बार तुम मुझसे बात कर लेती ना, हम कोई सोल्यूशन निकाल लेते उस चीज का। तुमने अपनी बहन को मेड तुम समझ सकती हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सुमृत, तुम गलत इंसान से गलत सवाल कर रहे हो। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट चड्डा जी ने मुझे बताया। सोनी मेहरा को एक चीज से बहुत चिढ़ है, वो है काला रंग। मेरी मॉम को कुछ समझ ही नहीं आया। सच कहूँ तो तुम्हारी मॉम से ज्यादा मेरी बहन की गलती थी, जिसे वहां पर आना ही नहीं चाहिए था। मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं शनाया, प्लीज। तुम्हारी बहन की कोई गलती नहीं है इसमें। उल्टा हमारी एंगेजमेंट रुकी हुई थी क्योंकि तुम्हारे पास रिंग नहीं थी। तुम्हारी बहन लेकर आई है उसको, और इनफैक्ट तुम्हारी मॉम के कपड़ों पर आग लग गई थी, और अगर वो टाइम पर नहीं आती ना तो कुछ बुरा हो सकता था शनाया। तो प्लीज तुम्हारी बहन को ब्लेम मत करो इसमें, उसकी कोई गलती नहीं है। या व्हाटएवर, लेकिन तुम इतना टेंस क्यों हो? नहीं मैं टेंस नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। बस वो मॉम नॉर्मल नहीं हो पाई है ना। बट यू डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। तुम बस तुम परेशान मत होना। मैं परेशान नहीं हूँ। I mean मैं परेशान इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मॉम को संभाल लोगे। एक बेटी से ज्यादा अपनी मॉम को कौन समझ सकता है। सॉरी, एक्चुअली मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है तो मुझे उसके पास जाना है। तुम अपना ध्यान रख लेना। ओके, बाय बाय।
हाय रब्बा, कैसी ऐसे लड़की है तू, शेमलेस लड़की। अभी तू शाम को पूरे फंक्शन में तिल्ली लगा के गई थी, अभी तुझे गट्स है कि फिर से तू मुंह उठा के आ गई। मुझे बस एक बार सोनी जी से बात करनी है। अब मैं इससे तेरी हिम्मत कहूं या बेवकूफी? तुझे आइडिया भी है कि तूने क्या किया है? भाभी इतनी अपसेट है कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही है। अब फिर से तू आ गई उनकी आंखों का स्वाद खराब करने। वो भाभी मैं तो इसको रोक ही रही थी, ये ना बात ही नहीं सुन रही है। मैं जानती हूँ, ना चाहते हुए भी बार बार मैंने आपका दिल दुखाया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आज के बाद आप मुझसे या मेरी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेंगी। सबको ये गलतफहमी हो रही है कि आपने इस रिश्ते और ये सगाई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो सब ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन मैं जानती हूँ आपको इस रिश्ते से प्रॉब्लम है। ये तो तुम वजह भी जानती होगी। जानती हूँ आपकी असली प्रॉब्लम मैं हूं। मेरा ये सांवला रंग है। लेकिन सोनी जी, ये रंग मेरे शरीर का हिस्सा है। मैंने इसे मांगा नहीं था, मेरी माँ से मुझे ये रंग मिला है। और सच कहूं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ मेरे बहन के रिश्ते के लिए। मैं तो सगाई में भी नहीं आ रही थी, लेकिन मजबूरन मुझे आना पड़ा उस सगाई की अंगूठी की वजह से। मैं गेट से ही वापस चली जाती, लेकिन तभी मैंने देखा कि आग लग गई और मैं मम्मी जी को बचाने के लिए यहाँ पे आई। मेरे जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही करता। भगवान ना करे अगर आप मेरी मम्मी की जगह होते तो आपके बेटे भी वही करते जो मैंने किया था। सोनी जी, यही सच्चाई है। सही कहते हैं, जब रब एक चीज छीन लेता है ना तो दूसरी चीज से भरपाई कर देता है। अब तुझे घर तो छोटा दिया है, लेकिन जबान इतनी लंबी दी है। तुझे आइडिया भी है, तू किन के सामने जबान चला रही है? भाभी की चुप्पी को ना माफी नहीं समझना। अब तुम मुंह बंद करके यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैंने ना सिक्योरिटी बुलाना है और तुझे वो धक्के मार के निकालेंगे। आपके नजरों में मैं गुनहगार हूं, आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे हिस्से की सजा आप शानू को मत दीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। आपको मेरा ये सांवला रंग नहीं देखना पड़ेगा। आप प्लीज ये शादी मत तोड़िए। चुप हो जा माता, चुप हो जाओ। तुझे क्या लगता है भाभी तेरी ये स्टूपिड SCP से फिसल जाएंगी? स्टूपिड चटर पटर। प्लीज सोनी जी, आप ये शादी मत तोड़िए प्लीज। गलती तो हुई है पुत्र हमसे। सोनी जी को जो पूर्णिमा को लेके गलतफहमी हो गई थी वो दूर हो जानी चाहिए थी, और अफसोस हम ऐसा कर नहीं सके। सारी गलती आपकी नहीं है। आज जो सगाई में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं अपने सारे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं पुत्र। नहीं बेटा जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? सही कह रहे हैं, गलती तो हम ही से हुई है। मॉम को पूर्णिमा के साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मॉम एक्चुअली दिल की बुरी नहीं है, सिर्फ उनका स्वभाव थोड़ा तेज है। कोई बात नहीं पुत्र। फिर भी मेरी तरफ से सॉरी।
नहीं बेटा जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? कुलदीप देख ले, मुंडा कितना नेक है, अब सबकी परेशानी दूर कर दी। आप लोग खामखा परेशान हो रहे थे, खुल गई ना सभी गांठें। चंगा कीता पुत्र। अरे पुत्र जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की है? अरे ये कोई पहली बार तो है नहीं कि पूर्णिमा के रंग को देख के किसी ने कहा ना हो। अभी दुनिया में ओखली को ओखली कहते हैं और मूसल को मूसली कहते हैं। बेबे पर पुत्र जी, ये सब देखने के बाद कहीं समधन जी ने ये रिश्ता तो जी नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं और डैड मिलके सब संभाल लेंगे। चंगी बात है पुत्र। थैंक यू बेटा जी, वाहेगुरु सब ठीक हो जाए बस। अब मैं भी ना भूल ही गई। अब शानू कॉफी का क्यों होया? आई। अरे नहीं आंटी, कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? वैसे भी बेटा जी आप कुछ खाते पीते नहीं होते, कम से कम कॉफी तो पी के जाओ। शानू कॉफी कितने रह गई? अरे कॉफी नहीं, आप जूस पीजिए। so sorry, I'm really sorry. शानू ध्यान किधर रहता है तेरा? की कर रही है शनाया? सारे कपड़े खराब कर देते उसके। पीछे मुझसे गलती से हो गया। I'm really sorry. इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं घर जाके चेंज कर लूंगा। पुत्र इसको जाके धो ले और दूसरे कपड़े पहन ले जा। नहीं विजी, कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाके चेंज कर लूंगा। आप आइए ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं बेटा, शर्मान दी कोई लोड़ नहीं है, अपना ही कार है तेरा। आइए। पूर्णिमा अब तक ना आई, कहीं सोनी जी उसके जाने से और तुम तमा न गई हो। कल सुबह हमारे घर पे माता की चौकी रखी हुई है, अगर आप आएंगे तो मैं ये मान लूंगी कि छोटा समझ के आपने मुझे माफ कर दिया। आप आएंगी ना? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे लगता है कि हम आएंगे? हम सब तुम्हारी माता की चौकी पे जरूर आएंगे।